देखिए, ये सरकार तो निश्चित रूप से मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि ये सरकार दलित विरोधी सरकार है। और ख़ास करके बिहार की जो सरकार है, आदरणीय जो बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी हैं, जब से वो 2005 में मुख्यमंत्री के गद्दी पर आए तो पहला काम उन्होंने किया कि दलित को 2 भाग में बांटा। तो पशुपति पारस जी एक्शन में हैं। कल धरना पर बैठे थे, बीपीएससी अभ्यर्थियों का ढाढ़स बढ़ाने पहुंचे थे, उनका हौसला बढ़ाने पहुंचे थे। अब लगातार एक्शन में रहेंगे क्या, पूछता हूं मैं। अभी चुनाव आ गया है, आप एकदम रेस में हैं, एक्शन में आ गए हैं। देखिए, हमारी पार्टी नवंबर से ही 19 और 20 नवंबर को हम लोगों ने स्टेट कमेटी की बैठक बुलाई थी और दलित सेना की अलग से हम लोगों ने बैठक बुलाया था। और इसमें तय हुआ जब हमारे साथ में एनडीए गठबंधन के लोगों के द्वारा नाइंसाफ़ी किया गया और दलित की पार्टी होने के नाते बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के हम लोग समर्थक आदमी हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हम लोग भगवान मानते हैं और उसके बावजूद भी हमारे दल में हम 5 सांसद थे और 5 सांसद में किसी को टिकट नहीं दिया गया। फिर भी हमने फैसला लिया था कि हम देश हित में, राष्ट्र हित में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बननी है। उसके लिए हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने पूरे देश में हम लोग एनडीए गठबंधन को साथ दिया। लेकिन इसका रिजल्ट उल्टा हुआ कि चुनाव में टिकट की बात तो छोड़ दीजिए, टिकट के बाद भी हमारे गठबंधन को इन लोगों ने एनडीए गठबंधन में नहीं रखा। बार बार भाजपा के लोगों का बयान आया कि हम बिहार में 5 पांडव हैं, 5 पांडव में हैं, उसमें एलजेपी का नाम नहीं हुआ। तो मजबूरन हम लोगों का अलग से पार्टी के संगठन को मजबूत करना था। इसलिए 19 नवंबर और 20 नवंबर 2 दिन हम लोग की बैठक हुई और उस बैठक में फैसला लिया गया कि पूरे बिहार में जो दलित समाज है, दलित समाज को एकत्रित करना है, इकट्ठा करना है। इसी के दरमियान में आपने देखा होगा कल चौकीदार और दफादार संघ की जो बैठक थी वो दलित सेना के तत्वावधान में हुआ था और काफ़ी संख्या में लोग आए और सभी लोगों ने सरकार के विरोध में अपना बयान दिया, चाहे केंद्र सरकार हो, बिहार की सरकार हो। अब हमारा प्लानिंग है, चूँकि हम दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, इसलिए हमारा प्लानिंग है कि पूरे बिहार में 38 जिला है और 38 जिला में हम जिला सम्मेलन करेंगे और दलित सेना का सम्मेलन करेंगे। दलित चौपाल बैठाएंगे, दलित चौपाल बैठा करके लोगों को बताएंगे कि ये पार्टी किस ढंग से दलित विरोधी पार्टी है। बाबा भीमराव अम्बेडकर का अपमान भी किया। मैं वही कर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की हम लोग शिष्य हैं और किस ढंग से दलित का अपमान इस पार्टी, चाहे बिहार की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, दलित का अपमान इन लोगों ने किया है। इसलिए हम लोग अपनी ताकत से एहसास कराएंगे देश की जनता को कि देखो हमारी भी एक ताकत है और हम दलित के रहनुमा हैं। हमारा जो दलित सेना एक सामाजिक संगठन है और दलित सेना के काम ही है कि समाज में दलित पर जहाँ कहीं भी अत्याचार होगा उस अत्याचार का हम लोग विरोध करते हैं। दलित सेना सबक सिखाएगा एनडीए को, इस बार नहीं सबक सिखाएगा एनडीए को, मैं ये बात नहीं कह सकता हूँ, लेकिन दलित सेना अपने संगठन को हम धारदार बनाएंगे बिहार में और जहाँ चाहेंगे, जिसकी सरकार चाहेंगे उसकी सरकार हम बनाएंगे। अच्छा, आप लालू जी से भी आपकी मुलाकात हुई, लालू जी आपके चूड़ादही पर आए भी और आपको निमंत्रण भी दिया, उसके बाद आप मिले भी। लालू जी के साथ जाने का, देखिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से मेरा पुराना रिश्ता है और आपको भी याद होगा कि 90 में जब वो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तो उसमें मुझको भी मौका मिला था और उसमें मैं राज्य मंत्री फॉरेस्ट बना था। फिर जब 95 में दोबारा सरकार बनी तो हम कैबिनेट मिनिस्टर मुझको बनाए उन्होंने और रजिस्ट्रेशन और जेल मिनिस्टर का प्रभार मुझको दिया था। 8 वर्ष तक उनके मंत्रिमंडल में मुझको काम करने का मौका मिला और उस दिन से हमारा रिश्ता उनसे, तो देश के नेता हैं ही, मेरा रिश्ता उनसे बड़े भाई और छोटे भाई का रिश्ता है शुरू से ही। उसी रिश्ता के नाते जब 15 तारीख को हम लोगों ने दही चूड़ा का भोज दिया और जाकर मैंने निमंत्रण दिया, रिक्वेस्ट किया, तो बीमारी हालत में भी मेरे यहाँ आए। ये साबित करता है कि उनको हमसे छोटे भाई बड़े भाई का रिश्ता है और स्वीकार उन्होंने किया। फिर दोबारा मैं भी गया उनके यहाँ और बहुत अच्छे ढंग से बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद प्रेस मीडिया में तरह तरह का र्यूमर उठ रहा, तरह तरह का ये हो रहा, लेकिन नहीं, वैसी कोई बात नहीं है।
हम पहले पार्टी के संगठन को धारदार बनाएंगे। 31 मार्च तक हमारा प्लानिंग है, हमारी पार्टी हो चाहे दलित सेना हो या मेन पार्टी हो, 31 मार्च तक हम 243 सीट पर अपने पार्टी के संगठन को हम मजबूत करेंगे। और मजबूत करने के बाद 14 अप्रैल को हम पटना के मिलर हाई स्कूल में हो या जहाँ कहीं भी हो एक बड़ा रैली करेंगे और उसमें डिसीजन लेकर के हम बिहार की जनता को बताएंगे कि हम किस गठबंधन के साथ हैं और कहाँ कहाँ से हमारी लड़ाई है और कहाँ कहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे। तो दलित नेता तो मुश्किल पैदा कर रहे हैं एनडीए के लिए, आप नाराज हैं ही। जीतन राम मांझी धमकी दे रहे हैं कि सबक सिखा देंगे, औकात बता देंगे। देखिए, ये सरकार तो निश्चित रूप से मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि ये सरकार दलित विरोधी सरकार है। और ख़ास करके बिहार की जो सरकार है, आदरणीय जो बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी हैं, जब से वो 2005 में मुख्यमंत्री के गद्दी पर आए तो पहला काम उन्होंने किया कि दलित को 2 भागों में बांटा। देश का जो संविधान है, देश का संविधान कभी अलाउ नहीं करता है कि आप दलित और महादलित करिए, ऐसा कोई संविधान में नहीं है, ऐसा कोई लॉ नहीं है। फिर भी बिहार सरकार ने अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया और बिहार में दलित और महादलित का नोटिफिकेशन किया इन लोगों ने, और उसमें से एक पासवान जाति के लोगों को छांट दिया। लेकिन कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने अपने कोटे से आपको केंद्र में मंत्री बनवाया। नहीं, ये किसने कहा आपको? ये तो बिल्कुल गलत बात है। ये बात किसने आपको कहा? हम 5 को सांसद थे, भारत सरकार के मिनिस्टर बनाए गए हमको, सो नीतीश कुमार जी कहाँ योगदान है? और फिर जब अभी चौकीदार दफादार की बात अब लीजिए, जो कल हम लोगों ने धरना पर हम लोग बैठे थे, चौकीदार दफादार का कितना बड़ा इशू है। ये जातीय पेशा है एक तरह से हम लोग के जात का, पासवान समाज का। अंग्रेज़ के ज़माने से लेके अंग्रेज़ के ज़माने के पहले जो मुग़ल पीरियड था उसमें से भी पासवान समाज के लोग चौकीदारी पर व्यवस्था में रहते थे। 100 में 99% लोग एक जात के, एक समाज के लोग रहते थे। उसमें 10 रुपया 5 रुपया मिलता था, वेतन मिलता था। लेकिन आज जब से नीतीश कुमार आए हैं तब से फिर उसको अभी 2 महीना पहले जो एक नोटिफिकेशन हुआ है, आरा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजा गया है, उसमें नई वैकेंसी का क्रिएट किया गया और उसमें रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया गया है। तो ये दर्शाता है कि नीतीश कुमार जी बिहार में पासवान विरोधी हैं और पासवान विरोधी काम उन्होंने किया है। इसके चलते कल धरना का कार्यक्रम था और जब तक डिमांड पूरा नहीं होगा तब तक पूरे बिहार के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हो, जहाँ कहीं भी हो, धरना आमरण अनशन का कार्यक्रम चलेगा। दलितों के हितैषी ज़्यादा लालू हैं या नीतीश कुमार? नहीं, उस मामले में तो ज़्यादा लालू यादव है। लालू प्रसाद जी शुरू से आपने देखा होगा कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो बिहार में वो दलित परिवार में जाकर के, दलित के गांव में जाकर के सफाई करवाना, बाल कटवाना, दलित को हक दिलवाना, हॉस्टल में समुचित व्यवस्था करवाना, खाने पीने की व्यवस्था करवाना, इस मामले में तो लालू जी का जोर नहीं है। लालू जी नीतीश से ज़्यादा भरोसेमंद हैं? ये तो समय बताएगा, हम बताएंगे समय। लेकिन अभी हमें, आप तो दोनों को जानते हैं ना? दोनों को जानते हैं। और लालू जी और नीतीश जी में तुलना करिएगा तो नीतीश जी से निश्चित रूप से लालू जी अच्छे आदमी। अब लोग कह रहा है कि नीतीश जी का दिमाग काम नहीं कर रहा है, सब आरोप लगा रहा है। अब ये तो डॉक्टर बताएगा कि काम कर रहा है, ये तो डॉक्टरी मामला है। प्रशांत किशोर जांच की मांग कर रहे हैं। उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। प्रशांत किशोर जांच की मांग कर रहे हैं। ठीक है, वो करते होंगे, लेकिन हम नहीं कह सकते ये बात। ये तो डॉक्टर के जो रिपोर्ट आएगा उसके मुताबिक आप कह सकते हैं कि सही है कि गलत है। मतलब अभी नहीं कहना चाहिए ऐसा गलत है? नहीं, हम किस हैसियत से कहेंगे, हम तो डॉक्टर हैं नहीं। ये जो सही रिपोर्ट किसका हेल्थ खराब है, अच्छा है, बुरा है, तो डॉक्टर ने बताएगा। हम तो डॉक्टर नहीं, हम तो पॉलिटिशियन हैं। लेकिन चर्चा है कि आप लालू जी के साथ अब लड़िएगा चुनाव। समय का इंतजार करिए, समय बलवान होता है, व्यक्ति बलवान नहीं होता। मैं बार बार कहता हूँ, समय बलवान होता, समय आए, जो भी होगा वो अच्छा होगा, बुरा नहीं होगा। चलिए, जो भी होगा अच्छा होगा, बुरा नहीं होगा। और लालू जी को नीतीश कुमार से ज़्यादा भरोसेमंद बता रहे हैं, ज़्यादा दलित के हितैषी बता रहे हैं पशुपति पारस जी। संकेत तो दे रहे हैं, लेकिन अभी क्यों पत्ता खोलें? पत्ता खोलेंगे जब अपने संगठन को मजबूत कर लेंगे, ताकि अपनी हिस्सेदारी, उचित हिस्सेदारी ले सकें, भागीदारी ले सकें।